Let's solve today ratio and proportion, 7th chapter of R.S. Agarwal, especially for Ryan International School student and other school student who are following this book. So let's start with first question. Here they are asking which of the following statement are true. तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है 51:68 is equal to 85:102. ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको ट्रू है कि फॉल्स है कैसे पता चलेगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड रेशियो चेक करो, राइट हैंड साइड रेशियो चेक करो। अगर दोनों सेम है तो ट्रू है, नहीं सेम है तो फॉल्स है। तो यह आएगा 51/68। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करोगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखो मुझे पता है 5+1 क्या होता है, 6 होता है और ये 3 के टेबल में जाता है। 6+8 ये 14 है, बट ये 3 के टेबल में नहीं जाता है। फिर भी क्या करो, 51 को 3 से डिवाइड करो। इसका रीजन क्या है? अगर 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, और ऐसा हो सकता है कि 17 जो है वो 68 को डिवाइड कर सके, मतलब 17 के टेबल में 68 जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 3 51 तो हो रहा है, चेक करो 17 के टेबल में 68 आता है क्या? हमें चाहिए 8, तो 4 ले लो, 7 4 क्योंकि 28 होता है, 4 1 4 और ये 68। देखो यहाँ पे 68 आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 17 से डिवाइड होगा, 17 3 17 4 तो इसका रेशियो आ रहा है 3:4। अभी हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आएगा 85 और यहाँ पे आएगा 102। अभी हमें यहाँ पे पता है कि 85 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 1 5 3 कैरी 5 7 तो देखो 17 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 17 जो है वो 102 को डिवाइड करे। अंडरस्टूड? चेक करो, देखो ये 102 17 के टेबल में 102 आता है क्या? हमें चाहिए यहाँ पे 2, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 6 1 देखो ये आ गया 102। अंडरस्टूड? ये ट्रिक होता है, अगर एक नंबर आपको पता है तो उसको डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उससे दूसरे नंबर को, डिनोमिनेटर को मतलब चेक करो। तो ये 17 5 आ जाएगा और ये 17 6 आ, तो यहाँ पे आ रहा है 5/4। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है 3/4, ये आ रहा है 5/4। आर दे इक्वल? नो, सो इट इज फॉल्स। अंडरस्टूड? इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट डाउन। स्टॉप द वीडियो, नोट। सेकेंड, यहाँ पे 1.5 रेशियो 2.5 इज इक्वल टू 3.6 रेशियो 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लो, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। अब देखो इनका डेसिमल अगर हटाना है तो इसको क्या करो, 10 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 15/25। फिर इसे क्या करो, आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 5 5 तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? 3/5। देन टेक राइट हैंड साइड, 3.6 डिवाइडेड बाय 6। इसमें आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 36/60। ठीक है, आप इसे 6 से कैंसिल करो, 6 6 36, 6 10 ये फर्दर कैंसिल हो सकता है, 2 3 2 5 तो आंसर क्या आ रहा है? 3/5। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है, देखो दोनों भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। अंडरस्टूड? स्टॉप द वीडियो, नोट। डन। विल सी नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में यहाँ पे देखो क्या है, 30 बैग्स 30 बैग्स रेशियो 18 बैग्स इक्वल टू 450, ये रुपीज में, एंड 270 ये भी रुपीज में है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ पे ये चलेगा। यहाँ पे दोनों साइड का रुपीज है, वो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में केजी है, डिनोमिनेटर में रुपीज है, ये नहीं चलेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का यूनिट चेंज होगा, डिफरेंट होगा, चलेगा।
बट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में अगर यूनिट अलग है तो नहीं चलेगा, बिकॉज यू कैनॉट कैंसल ना केजी अपॉन रुपीस। आर यू गेटिंग दिस? केजी अपॉन रुपीस आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। क्यों यहाँ पे हो सकता है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों यूनिट सेम है। जैसे ये 30 बैग्स है और ये 18 बैग्स है, तो बैग बैग यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, बट रुपीज एंड केजी कैंसिल नहीं हो सकता। व्हाट द पॉइंट? तो थ्री यहाँ पे आएगा 6 3 18 और ये आएगा 6 10 तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 10/3। अगर राइट हैंड साइड देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 450 और ये आएगा 270, तो 0 0 कैंसिल। और ऊपर नीचे रुपीज में है तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 45/27, तो ये आएगा 3 15 और ये आएगा 3 9। ये फर्दर होगा 3 3 9 3 5। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 5/3, ठीक है। ये गलती से मैंने 6 10 कर दिया, आई एम सॉरी। ये 6 5 आएगा, ठीक है। दिस इज 6 5, तो ये 5/3 आ रहा है और ये भी 5/3 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस। याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों यूनिट ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे का यूनिट जो है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, ये डायरेक्टली फॉल्स है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दैट यू कैनॉट कैंसिल, है ना। ऑल दो ये 32/36 इसको कैंसिल करोगे तो 8/9 आएगा, बट ये स्टिल फॉल्स है क्योंकि आप बिकॉज यू कैनॉट कैंसिल इट। द रीजन, न्यूमरेटर में केजी है, न्यूमरेटर में केजी और डिनोमिनेटर में रुपीज है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बैग्स एंड बैग रुपीज एंड रुपीज वो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपली जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लेता हूँ 30 40 45 एंड 60। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड करना है, दैट इज 30/40 लेना है। तो आपको आएगा आंसर 3/4। और फिर एक लेना है राइट हैंड साइड, दैट इज 45/60। और इधर अगर इनको आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा, 5 9 5 12 एंड ये फर्दर होगा 3 3 9 3 4 12। तो आंसर आ रहा है 3/4। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों मतलब फर्स्ट टू क्वांटिटी का रेशियो एंड सेकेंड टू क्वांटिटी का रेशियो दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है? आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब 30 40 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस। स्टॉप द वीडियो, नोट। वैसे आपको सेकंड देखना है। सेकंड में आपको क्या दिया है? चलो सेकंड थर्ड आप एक बार खुद से ट्राई करो। आई विल डू फॉर यू एक ये लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सिमिलर काइंड है तो शायद मैं फोर्थ करूंगा तो बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्राई करना है आपको। 1/5 ये आ जाएगा 1/8 1/4 एंड दिस इज 1/10। अगर नहीं समझेगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछना है या मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8, ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी। तो ये क्या होगा? देखो, ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। क्या होता है वो? रेसिप्रोकेट। तो यहाँ पे आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई। जब ये डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली डिवाइड आप नहीं कर पाओगे, है ना, ऐसा डिवीजन देखा नहीं आपने। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? जो डिवीजन है उसका लेना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने में क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8/5, डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? 8/5। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। वैसे हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा?
राइट हैंड साइड में आएगा 1/4 थर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फोर्थ क्वांटिटी। तो वंस अगेन मैंने क्या बताया, डिवाइड का आप कर दो मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसको 2 से कैंसिल करो तो आंसर कितना आ रहा है 5/2। आर दे इक्वल? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आर दे इक्वल? नो। तो दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टॉप द वीडियो, नोट डाउन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। सो नेक्स्ट भी बाकी आपको ऐसे सेम ट्राई करना है। विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो बस हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये 42/12, ये बीच का ये जो डबल रेशियो दिया है ये इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 7/x। अभी यहाँ पे क्या करो, इसको देखो एक्स हमें फाइंड करना है तो इट शुड बी न्यूमरेटर, तो इन दोनों को क्या करो रेसिप्रोकेट। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकेट किया तो राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 12/42 और ये होगा x/7। अब हमें यहाँ पे x फाइंड करना है तो उसको अलोन करना है, तो ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना होता है दैट शुड बी अलोन, हमें x फाइंड करना है तो x यहाँ पे अलोन होना चाहिए, तो 7 ऊपर जाएगा। यहाँ पे आएगा 12/42 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स। इसे आप कैंसिल करो, 7 1 जा 7 6 जा 42, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ रहा है, x आ रहा है 12/6, ये फर्दर कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 2 जा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 2, x वैल्यू इज 2। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस, स्टॉप द वीडियो एंड नोट। नेक्स्ट विल सी सेकंड क्वेश्चन। 1.8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 6.0। अब यहाँ पे देखो वंस अगेन हमें x फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इसको करो तो इसको भी करना पड़ेगा। तो आएगा x/1.8 और यहाँ पे आएगा 2.4 और ये 6.0, फिर 1.8 ऊपर जाएगा तो आएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 1.8, ठीक है। अब आप चाहते हो कि डेसिमल हट जाए, जैसे ही इन दोनों का डेसिमल तो आपस में बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली 24/60 आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। फिर इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना कैंसिल होता है पहले उतना कर लो। जैसे 6 10 जा 6 6 4 जा 24 है ना। तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप कैंसिल करो, एक ही में खिचड़ी मत करो। तो यहाँ पे आएगा 4/10 इंटू 1.8। फिर यहाँ पे फर्दर देखो, एक जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट 4/10 क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है। 4/10 क्या होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0.4। और भी मेथड है, इसको कैंसिल कर लो, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, डेसिमल हटा लो, वो भी मेथड है। बट ये ज्यादा इजी है ना, फटाक से मतलब जल्दी हो जाएगा। 4/10 क्या होता है, 0.4 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, 4 पहले 4 इंटू 18 कर लो, ठीक है। 4 इंटू क्या करोगे 18, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मली करना, 72 आएगा। अब डेसिमल कैसे डिसाइड करेंगे, देखो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करना था, रूल क्या होता है कि पहले आप 18 इंटू 4 कर लो तो 72 आएगा। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक, टोटल कितना हो गए 2। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.72। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? चलो नोट दिस। वीडियो को स्टॉप करके नोट करना है। ऐसे आपको थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करना है। आई विल डू फिफ्थ फॉर यू। फिफ्थ एंड सिक्स मैं करता हूँ। यहाँ पे आएगा 1/9, ये रेशियो दिया ऑलरेडी, मैं इसको समझाता हूँ कैसे लिखना है।
पहले इसको एज इट इज लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ इसको लिखना कैसे है। कुछ लोग को ना लिखने नहीं आएगा, इसको लिखना कैसे है। देखो ये 1/9 है राइट, ये एक रेशियो है लेफ्ट हैंड साइड का और ये एक राइट हैंड साइड का रेशियो है। पहले तो इसको ऐसे समझो। अब यहाँ पे ये जो रेशियो होता है इसको आप कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये बीच वाला जो डबल डॉट है, 4 डॉट्स है, उसको इसका मतलब तो इक्वल टू। ठीक है। और यहाँ पे भी यही करना है आपको। ये जो रेशियो है, रेशियो की जगह पे आप लिखो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/1। क्या हो जाएगा? 4/1। नाउ इट्स लुक लिटिल नॉर्मल। जैसे यहाँ पे ये 1 1 होगा, ये 9x होगा, ये आएगा 4 1 4 और नीचे आएगा 3 1 3। ठीक है। नाउ दोनों को क्या करो? रेसिप्रोकेट, क्योंकि x हमें ऊपर चाहिए, x हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर में चाहिए। तो 9x/1 आएगा और ये आएगा 3/4। अब यहाँ पे क्या करो? ये 9 को नीचे ले लो, डिवाइड करो। तो x विल बी 3/4 और ये 9 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको आप कैंसिल करो, 3 1 3 3 9। तो आंसर विल बी 3 4 12। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/12। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। प्लीज नोट दिस। We'll see now next question, and that is sixth one. Sixth question is 16/x is equal to, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप, x/25। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो? ये 25 को इधर लेके जाओ, x को उधर ऊपर लेके जाओ। तो आएगा 16 × 25 इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर होगा। अब इस स्क्वायर को क्या करो? यहाँ पे ले जाके रूट बना दो। तो ये आएगा 16 × 25 इज इक्वल टू x। अभी आप जानते हो 16 का रूट क्या होता है? 4। 25 का रूट क्या होता है? 5। ये आएगा x। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? 4 5 जा 20। तो आंसर इज 20। प्लीज नोट दिस। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हर एक केस में हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन को x ले लेंगे। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शन भी x। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है? हमें फर्स्ट लेना है 4/9 इज इक्वल टू 32/x। अब इसे क्या करो? रेसिप्रोकेट करो। तो ये आएगा 9/4 एंड यू विल गेट x/32। ये ऊपर जाएगा तो 9/4, ये 32 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 8 जा। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 72। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है हमें? 72। इज दैट क्लियर? प्लीज फाइंड दिस, प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट विल सी। मैं फिफ्थ क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना इजी है। तो यहाँ पे देखो 2 1/2, 2 6/7, 3 1/2 और फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग क्या करेंगे? x। तो सबसे पहले इसे क्या करो? प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ। 2 2 जा 4 + 1 5/2 आ जाएगा। 7 2 जा 14 + 6 ये 20/7 आ जाएगा। 2 3 जा 6 + 1 ये 7/2 आ जाएगा और ये x। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? सबसे पहले लेना है 5/2 डिवाइडेड बाय 20/7 इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने का रूल क्या है? मैंने समझाया था कि अगर ये डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा इसमें क्या होगा? इस केस में क्या करो? ये 2 नीचे चले जाएगा, बिकॉज x को आप रेसिप्रोकेट या फिर आप x को भी चाहते हो तो रेसिप्रोकेट हो सकता है। जैसे x के डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। आप इसे भी क्या करो? अगर x को रेसिप्रोकेट करना चाहते हो तो उसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है? 1। तो यहाँ पे आएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x लाइक दिस। ठीक है।
जो कैंसिल होता है कर दो, जैसे 5 वन जा 5 फोर जा, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 7/2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 7/2x। वंस अगेन रेसिप्रोकेट दिस, क्योंकि x हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो 8/7, और ये आएगा 2x/7। ये 7 7 डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, 2 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड होगा, तो 8/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा x। सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 4। x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 4। ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो। ठीक है, आप इसको यूट्यूब पे स्लो भी कर सकते हो, स्लो करके सुन सकते हो। प्लीज नोट दिस। डन। We'll see one last question and then we'll wind up. That is sixth question. यहाँ पे दिया है 3 hours 12 minute 24 minute एंड अच्छा, ये 3 hours 12 minute एक साथ है, देन 24 minutes, देन 1 minute, देन 1 meter सॉरी, एंड 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन देखो, ये फर्स्ट हो जाएगा, इनके यूनिट सेम है, और जो एक्स वाला आएगा वो डेफिनेटली मीटर सेंटीमीटर में होगा। ऐसे केस में क्या करना है, जो हायर यूनिट है उसको लोअर में कन्वर्ट करो, जैसे आर है तो उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करो, और ये प्लस 12 करो। ये ऑलरेडी 24 मिनट है। अच्छा, सेकेंड वाला मीटर है तो उसको सेंटीमीटर करो, मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस 68, और ये एक्स एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा 180 प्लस 12, देखो ये मिनट में हो जाएगा, ये 24 मिनट। देखो ये फर्स्ट टू रेशियो का यूनिट सेम होना चाहिए, और ये 168 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स का डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 192 हो जाएगा ये, तो इसको आप डायरेक्टली अब रेशियो में लिख दो, 192 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें रेशियो में लेना है ना, फर्स्ट फर्स्ट, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वांटिटी है, राइट, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज सेकंड क्वांटिटी, दिस इज थर्ड क्वांटिटी, एंड दिस इज फोर्थ क्वांटिटी। तो रेशियो कैसे लेना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 3/4, ऐसे लेना होता है। ठीक है, तो 1 है, हम यहाँ पे हमारा 192 और ये 24, यहाँ पे आएगा 168 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आएगा, हम आप इसको कैंसिल करना है तो कर लो, 4 से कैंसिल हो सकता है ये डायरेक्टली, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, 4 6 24, 4 4 16 16, एंड यहाँ पे 3 कैरी होगा, 4 8 32, और इसको भी कैंसिल कर सकते हो आप, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 8 इज इक्वल टू 168/x। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों को क्या करो, रेसिप्रोकेट करो, ये होगा 1/8, और ये होगा x/168, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 168 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। इसको डायरेक्टली कैंसिल करो, 8 1 जा 8 2 जा 16, और ये 1 जा, तो x का वैल्यू क्या होगा 21 सेंटीमीटर। सर ये सेंटीमीटर में क्यों होगा, अरे क्योंकि ये दोनों सेम थे ना, ये थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो लिया हमने, और फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो लिया। क्लियर, तो जो सेकंड वाला रेशियो था उसका यूनिट था सेंटीमीटर, फाइनल है ना, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए एक्स भी सेंटीमीटर में आएगा। प्लीज नोट दिस एंड विल स्टॉप हियर।